हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ललदैद कवित्री के वाक पढ़ेंगे। ललदैद कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री हैं। इनका जन्म लगभग 1320 के आसपास श्रीनगर में हुआ था। ललदैद का कोई प्रमाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। ललदैद ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। कबीर की तरह ही उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। ललदैद की रचनाएं वाक शैली में हैं। तो आइए हम वाक पढ़ते हैं। ये कक्षा 9वीं के में संकलित हैं बेटा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर रस्सी सांसों की डोर को कहा गया है और नाव शरीर रूपी नाव। तो कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस भव सागर यानी कि संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके यानी कि जो पानी टपकता है, कच्चे सकोरे, एक मिट्टी का पात्र बना होता है, कच्ची मिट्टी का होता है। तो जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के बने पात्र में पानी, अगर हम पानी भरते हैं तो उससे पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन के दिन भी कम होते जा रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और प्रभु को पाने के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ वह सब व्यर्थ हो रहे हैं। मैं प्रभु को पाने में असफल हो रही हूँ। जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। जी अर्थात हमारा मन, जो मन है, और हूक का अर्थ होता है तड़प, वेदना। घर जाने की चाह, घर यहाँ पर भगवान के घर को कहा गया है। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में बार बार एक ही पीड़ा उठ रही है, एक ही वेदना मुझे घेर रही है कि पता नहीं इस नश्वर संसार को छोड़कर मैं प्रभु के पास कब जाऊंगी, मेरी आत्मा का परमात्मा से कब मिलन होगा। इसका भावार्थ देख लेते हैं बेटा। प्रस्तुत वाक में कवित्री ललदैद ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ा रही हूँ। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से पार करेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटती जा रही है। प्रभु मिलन के लिए किए गए अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो रही है। मेरे मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाऊं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकूं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर खाने की बात जो आई है उसे वहाँ यहाँ पर भोग विलास के बारे में कहा गया है। कवित्री ने संसार में जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोग हैं उनके बारे में कहा है। कवित्री कहती हैं कि खा खा कर अर्थात भोग विलास में लिप्त रहकर
कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, तुझे सांसारिक भोग विलास में अगर तू डूबा रहेगा तो उससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर। और यदि तू इन सांसारिक भोग विलास को त्याग दे, सब कुछ त्याग कर तपस्या का जीवन अपनाएगा, साधु संत बन जाएगा, तो तेरे अंदर त्यागने का अहंकार आ जाएगा। समखा तभी होगा संभावी। समखा यानी कि कवित्री ने बीच के मार्ग को अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि तुम इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ। भोग त्याग सुख दुख के मध्यम मार्ग को अपनाओ, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब तुम भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाओगे तभी तुम्हें प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और तुम्हारा प्रभु से मिलन होगा। भावार्थ देख लेते हैं। कवित्री ललदैद ने इस वाक्य के माध्यम से हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलास में लगा रहेगा तो तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा और तू स्वार्थी बन जाएगा। यदि भोग का त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाएगा। अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए कवित्री ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि भोग करना चाहिए किंतु न के बराबर, और त्याग भी अवश्य करना चाहिए किंतु सीमा से परे नहीं। तात्पर्य यह है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ पर कवित्री ने प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में जो आडंबर होते हैं उनके बारे में बताया है और उन्हें व्यर्थ कहा है। तो कवित्री कहती हैं आई सीधी राह से, कि मैंने प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से शुरुआत तो की, गई ने सीधी राह, किंतु यहाँ आकर मैं सीधे रास्ते से आई, प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई और शुरुआत भी की जीवन में मैंने, लेकिन यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई, अर्थात प्रभु को प्राप्त करने का सही मार्ग छोड़कर मैंने गलत मार्ग चुन लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। यहाँ पर बेटा सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण आदि जो ये होते हैं इनके बारे में कवित्री ने कहा है। तो कवित्री कहती हैं कि मैंने जो समाज में बाह्य आडंबर हैं, पूजा पाठ तपस्या हठ आदि करने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, बिता दिया, अपने हट के द्वारा, और प्रभु को प्राप्त करने का जो सही रास्ता था उसे मैं भूल गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोली अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जब मैंने आत्मलोचन किया, जब मैंने अपने कर्मों के बारे में सोचा कि मैंने क्या किया है, तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो कोई सत्कर्म किए ही नहीं थे। मैं तो हठ के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री को बहुत सोच हो रहा है, दुख हो रहा है और उन्हें यह चिंता सता रही है कि जब प्रभु परमात्मा जब मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे तो मैं उन्हें, नाव वाले को माझी कहा जाता है तो वे प्रभु को उन्होंने माझी कहा है और कहा है कि जब प्रभु मुझे इस संसार से
पार लगाएंगे तो मैं प्रभु को उतराई के रूप में क्या दूंगी, क्योंकि उनका तो सारा जीवन व्यर्थ में ही निकल गया। अब उन्हें अपना जो जीवन है वह निरर्थक लग रहा था। भावार्थ, कवित्री ने इस वाक्य के माध्यम से मनुष्यों के लिए यह संदेश दिया है कि उन्हें छल कपट तथा स्वार्थपूर्ण व्यवहार छोड़कर सद्कर्म करने चाहिए। कवित्री कहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत, इसलिए वह रास्ता भटक गईं। यहाँ रास्ता भटकने से अभिप्राय मनुष्य द्वारा प्रभु भक्ति के लिए किए जाने वाले तरीकों से है, जैसे जागरण करना, तप करना, तंत्र मंत्र साधनाओं के सहारे परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में संपूर्ण जीवन बिताना, और यही कवित्री ने किया। परंतु यह सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जेब में खोजा अर्थात आत्मलोचन किया तो कुछ भी नहीं था। अब उन्हें यह चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में क्या दूंगी। इसलिए वे दुखी हैं कि इतना सब कुछ जीवन भर करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वह खाली हाथ ही रह गईं। अभिप्राय यह है कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं, बल्कि भक्तों की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए। कवित्री कहती हैं कि इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर कवित्री ने भगवान को, परमात्मा को सर्वव्यापी बताया है और वो कहती हैं थल थल यानी कि स्थान स्थान पर, जमीन में भगवान, तो शिव का मतलब है परमात्मा। तो कवित्री कहती हैं कि भगवान तो हर जगह पर विराजमान है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग दे और भगवान को अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री आगे कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो पहले खुद को पहचान, पहले खुद को तो पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु भी आसानी से मिल जाएगा। यही है साहिब से पहचान, साहिब कहा गया है परमात्मा को। तो वो कहते हैं कि यदि तुम अपनी आत्मा को पहचान लेते हो तो ईश्वर तो तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। तो सबसे पहले तुम स्वयं को पहचानो और तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर तो हर प्राणी के आत्मा के रूप में उसके अंदर विराजमान है। भावार्थ, कवित्री ललदैद ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए ईश्वर का वास कण कण में बताया है। उनके अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है और वे हम सबके अंदर हैं। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में भी ईश्वर बसता है। स्वयं में ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। वे कहती हैं कि जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया उसे परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाता है। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा शैली,
वाक्य शैली का प्रयोग किया गया है। कश्मीरी भाषा का हिंदी में अनुवाद किया गया है। अलंकार, करे देव भवसागर पार में रूपक अलंकार, सुषुम्नु सेतु पर खड़ी रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार हैं। रस, भक्ति रस का प्रयोग किया गया है।